और चलिए सीधा रुख करेंगे छत्तीसगढ़ के बक्सर का, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। विधानसभा संचालक शिवनारायण पांडे जी, भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारीगण, बस्तर विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के समर्थन के लिए उपस्थित यहां पर सभी उपस्थित भाइयों और बहनों, यहां की धरा को नमन करते हुए भारतीय जनता पार्टी के एक कर्मठ कार्यकर्ता, जिला के उपाध्यक्ष और जिला पंचायत के सदस्य श्री रतन दुबे की निर्मम हत्या कल कायराना तरीके से कांग्रेस के सारे पर नक्सली तत्वों ने किया है। भाइयों बहनों, स्वर्गीय रतन दुबे को विनम्र श्रद्धांजलि देते हुए, उनकी स्मृतियों को नमन करते हुए, उनके परिवार के सभी सदस्यों के प्रति मैं अपनी सांत्वना देता हूं, व्यक्त करता हूं और पूरी पार्टी उनके साथ में है। जिसने रतन दुबे की हत्या की है, स्वाभाविक रूप से उसको इसका खामियाजा तो भुगतना ही पड़ेगा, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। भाइयों बहनों, रतन दुबे जैसे कार्यकर्ताओं के बलिदान का ही परिणाम है आज भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के रूप में स्थापित है। प्रधानमंत्री मोदी जी के करिश्माई व्यक्तित्व का परिणाम है कि आज भारतीय जनता पार्टी 142 करोड़ लोगों की आशा और आकांक्षाओं की पूर्ति करते हुए बिना भेदभाव के शासन की योजना हर गांव, हर गरीब, हर वंचित, हर दलित, हर वनवासी, हर आदिवासी तक पहुंचाने के लिए पूरी सफलतापूर्वक कार्य कर पा रही है। और इस अवसर पर स्वर्गीय रतन दुबे को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। भाइयों बहनों, हमारे यहां वरिष्ठ नेता हुआ करते थे स्वर्गीय बलिराम कश्यप जी। कई वर्षों तक संसद में उनके साथ हम लोगों को कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ। लंबे समय तक यहां की आवाज बनकर के उन्होंने यहां के विकास की आवाज को संसद पर रख करके यहां विकास की अनेक योजनाओं को लागू करने का कार्य किया। भले ही यूपीए की सरकार उन कार्यों को आगे न बढ़ा पाई हो, लेकिन भाइयों बहनों, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज बस्तर के लिए आई हुई 12,000 करोड़ रुपए की परियोजनाएं स्वर्गीय बलिराम कश्यप के प्रति विनम्र श्रद्धांजलि को अर्पित करती है। और भाइयों बहनों, हमें प्रसन्नता है कि आज स्वर्गीय बलिराम कश्यप जी को उस व्यवस्था को जो उन्होंने वैचारिक पृष्ठभूमि के साथ जुड़े रहे, आज श्री दिनेश कश्यप जी उस व्यवस्था को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं और आप सबका आशीर्वाद उनके साथ में है। मैं इस अवसर पर स्वर्गीय बलिराम कश्यप जी को भी अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनकी स्मृतियों को नमन करता हूं। भैया बहनों, छत्तीसगढ़ की धरती हम सब के लिए एक पुण्य धरा है। प्रकृति और परमात्मा के सीम कृपा इस धरातल पर है। आप याद करिए, भगवान राम के सबसे यानी वनवास कालखंड के अंदर जो उनके सबसे भिन्न सहयोगी थे, ये वही आदिवासी वनवासी बंधुगण हैं, गिरवासी बंधुगण हैं, जो आज भी व्यवस्था के साथ जुड़ करके कार्य कर रहे हैं। और चिंता मत करिए, ये सब सेना भगवान राम के साथ हजारों वर्ष पहले भी देश के लिए लड़ा था और आज फिर हम लोग मजबूती के साथ इस बात को कह सकते हैं कि इन्हीं बंधुओं की मदद से नक्सलवाद का भी खात्मा होगा
और इन्हीं बंदों के बल पर धर्मांतरण की अनैतिक और वैध गतिविधियों को पूरी तरह लगाम लगाने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार आने वाले समय में करेगी। भाइयों बहनों, छत्तीसगढ़ का अपना महत्व है। प्रकृति और परमात्मा की इतनी असीम कृपा है इस धरती पर। भगवान राम को भी अपने वनवास कालखंड की भूमि के रूप में इस धरती को चुनना पड़ा था। याद करिए, यहीं पे आकर के उन्होंने अपने पूरे वनवास कालखंड को व्यतीत किया था, इन्हीं बंधुओं के बीच में व्यतीत किया था। और कारण था यहां की प्राकृतिक सुंदरता, और कारण था माता कौशल्या जो भगवान राम की मां थी, उनका मायका भी तो छत्तीसगढ़ी है। याद करिए, आपको सरकार चुनने का सौभाग्य कब प्राप्त हो रहा है? जब अयोध्या में 500 वर्षों के बाद भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य पूरा होने जा रहा है। तो खुशी तो आपको भी होगी ना। और भाइयों बहनों, इसीलिए हम लोग आए हैं। मणिराम कश्यप यहां से चुनाव जीत करके जाएंगे। छत्तीसगढ़ में सरकार बनेगी तो अयोध्या धाम का दर्शन कराने के लिए यहाँ के बंधुओं को भी लेकर के आएंगे। भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी बोलती और केवल घोषणा नहीं करती, करके दिखाती है। जो पहले असंभव था, अयोध्या में राम मंदिर का विवाद, ये कांग्रेस की देन थी। ये समाधान नहीं देना चाहती थी। मोदी जी आए और उत्तर प्रदेश की जनता ने संकल्प लिया। उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार आई तो भाइयों बहनों, डबल इंजन की सरकार ने विवाद का समाधान कर दिया। अयोध्या में राम मंदिर का मार्ग प्रशस्त कर दिया। भाइयों बहनों, ऐसे ही गरीब के लिए मकान नहीं, यह काम मोदी जी ने देश के अंदर 4 करोड़ गरीबों के लिए मकान दिए। लेकिन पिछले 5 वर्ष में 16 लाख मकान छत्तीसगढ़ के गरीबों के लिए दिए थे। लेकिन भाइयों बहनों, भूपेश बघेल की सरकार, कांग्रेस की सरकार ने यह पैसा भी बंदरबांट कर दिया। यह पैसा यहां के गरीबों के उत्थान के लिए था, उनके सिर को ढकने के लिए था। प्रधानमंत्री जी ने जो पैसा भेजा था, क्या उससे मकान मिला क्या यहां के गरीबों को? क्या यहां गरीबों को मकान मिला? नहीं मिला। लेकिन भाजपा को आने दीजिए, भाजपा मकान देगी। 18 लाख गरीबों को प्रधानमंत्री आवास योजना फिर से उपलब्ध करवाने का वायदा लोक कल्याण संकल्प पत्र में परसों माननीय गृह मंत्री जी ने, डॉक्टर रमन सिंह जी ने परसों घोषणा कर दी है। ये 18 लाख गरीब लखपति बनेंगे। याद रखना, यह काम केवल भाजपा ही कर पाएगी। भाइयों बहनों, हर घर नल योजना से घर घर जल मिला। मोदी जी ने पैसा दिया था। उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने 150 लाख यानी 1.5 करोड़ परिवारों को हर घर नल दे दिया। हर परिवार में आरओ का पानी पहुंचा दिया। शुद्ध पानी का मतलब बीमारी का समाधान हो जाना, पूरी तरह समाधान हो जाना। और उस बीमारी को पूरी तरह मुक्त करने के लिए व्यक्ति स्वस्थ रह सके, इसके लिए यह कार्य मोदी जी ने पूरे देश में लागू किया। छत्तीसगढ़ में ये पैसा भी बंदरबांट हो गया। हर घर नल योजना मिली क्या? नहीं मिली। यहां पर किसी भी योजना को प्रभावी ढंग से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार ने लागू ही नहीं होने दिया है। और इसीलिए यहां का गरीब बेबस एक ही प्रश्न पूछता है और पूछ रहा है, हमन लोग को नहीं मिलिस, आप लोग मिलिस का?
यही तो प्रश्न पूछता है कि हमें तो नहीं मिला, क्या आपको मिल गया क्या? वही बेबस तरीके से कहता नहीं मिला। भाइयों बहनों, ये बेबसी, ये लाचारी कब तक? ये कांग्रेस ये गरीबों का हक हड़प ले रही है, ये कांग्रेस गरीबों के हकों पे डाका डाल रही है, ये कांग्रेस यहां के संसाधनों पर डकैती डाल रही है, यहां पे कोयला घोटाला हो रहा है, यहां पर खनन घोटाला हो रहा है,